कितनी छोटी छोटी आंखें हैं, लंबे लंबे कान है। आप इसके आंखों का कलर नहीं बता सकते कि किस कलर की आंखें हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ गए हम अपनी नई गाय के पास में, और आज हम पूरी ही बात करेंगे, क्योंकि भाई हम जो पुरानी वाली वीडियो थी उसके अंदर सारी बातें नहीं कर पाए कि भाई हम गाय कितने में लेकर आए, कहां से लेकर आए। तो आज हम सारी बात करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अपनी जो नई वाली गाय है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके नाम की। भाई आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशन दिए मेरे को। इसके अंदर जो मेरे को नाम पसंद आया है वो आया है इसका नंदनी। भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नंदा कहेंगे, बाकी जो इसका नाम नंदनी है वो हमें सबसे अच्छा लगा। और बात कर लेते हैं इसकी बछिया की। इसका नाम हमने राधा रखा है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों के नाम कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो, ये मेरे पास आ गई है। शुरुआत में तो भैया ये बहुत ही ज्यादा मारती थी, क्योंकि हमारे साथ ये घुली मिली नहीं थी और वहां पर बंधी रहती थी, जिससे ये क्या फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब हमने इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। अभी आराम से हमसे घुल मिल भी गई है, हमें बिल्कुल भी नहीं मारती। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया, ताकि इन दोनों गायों का मन लगा रहे। ये देखो, ये दिन भर भी बैठती है तो आपस में एक दूसरे को चाटती है, एक दूसरे के साथ बैठी रहती है। और अपनी जो ये बछड़ी है वो देखो आराम से नीचे बैठी है। अब हम बात कर लेते हैं हम ये गाय कितने में लेकर आए। भाई हम जो ये गाय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 30,000 रुपए की। और हम जब लेकर आए इसको, तब इसका शुरुआत में दूध मात्र 5 लीटर था। सुबह शाम का मिलाकर 5 लीटर था। भाई ये बहुत ही कम होता है, लेकिन हमने इसको अच्छा खिलाया पिलाया है, और मात्र 3 दिनों के अंदर ही इसका दूध 7 लीटर तक पहुंच चुका है। भैया बताओ, गाय की केयरिंग के ऊपर ही उसका सारा दूध, उसकी हेल्थ और हाइट डिपेंड करती है। ये आपके ऊपर ही है कि आप किस प्रकार से अपनी गाय को रखते हो। और इधर अपनी धेनु देखो, इसको बोलते हैं भैया गिर नस्ल। बहुत ही शानदार। इसमें भी गिर के फीचर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्योर होती है वो यही होती है। देखो कितनी छोटी छोटी आंखें हैं, लंबे लंबे कान है। आप इसके आंखों का कलर नहीं बता सकते कि किस कलर की आंखें हैं। और हमारी गिर गाय जो ये अपनी धेनु है, इसका तो व्यवहार ही एकदम शांत व्यवहार है। ये थोड़ी हमारे अभी थोड़ी गुस्सेल है, और खाने पीने के मामले में इन दोनों की बहुत बड़ी दुश्मनी है। यूं तो ये साथ में रहेगी, लेकिन जब खाना डालेंगे, इनको हरा चारा डालेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर लेती है। अब हम बता देते हैं आपको इसकी जो बछिया है उसको। ये जो बछिया है इसके अंदर इसकी मां से भी ज्यादा गिर नस्ल के फीचर है। भाई बहुत ही शानदार है। और शायद आप अभी ये बैठी है इसलिए आप देख नहीं पा रहे होंगे, इसकी जो हेल्थ और हाइट है वो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। हाइट तो इसकी अभी ये मात्र 1 महीने की है, फिर भी बहुत ही जबरदस्त है। भाई जब हम इसको लेकर आ गए, उसके बाद सबसे पहले हमने इनको एल्बो मार्क से डीवॉर्मिंग कराई। इसकी माँ को सबसे पहले हमने पूरी 1 सीसी से डीवॉर्मिंग कराई, और अपनी जो बछड़ी राधा है उसको मात्र 20 ml देकर इसकी भी डीवॉर्मिंग करा दी। अब उसके बाद हमने इनका लिवर टॉनिक चालू रखा है। अब कुछ भाइयों ने जैसे हमें सजेशन दिए थे कि इनको भैया आप खल दीजिए, इनको दाना मिश्रण अच्छा प्रॉपर करके दीजिए, अजवाइन दीजिए। तो ये सारी ही चीजें दोस्तों आपके कहने से चालू है लगातार, और बहुत ही बड़े रिजल्ट भी मिल रहा है इसका हमको। दोस्तों जैसे यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो हमने यहाँ पे देखो कूलर लगाया, वो वहां लगा दिया, क्योंकि हमारी धेनु जो है ये भैया हर चीज को खा जाती है, इसलिए कूलर हमने दूर लगा दिया। इससे क्या तीनों को ही हवा आ जाती है। और साथ ही साथ हमारे धेनु की जो ये उल्टी पुल्टी चीजें खाने की आदत है, इससे बचने के लिए हमें देखो ये भी जुगाड़ करना पड़ा। ये जो यहाँ पानी का पाइप जा रहा है ना, इसको भी हमने पूरा गोबर से लीप दिया, ताकि ये धेनु जो है इसको खाए नहीं। और गर्मी से बचने के लिए हमने एक ये भी चीज करी है। देखो पूरा इसको यहां से लेकर के और यहां तक लगा दिया, जिससे क्या इनके यहाँ पूरी जो है छाया बनी रहती है। वहां भी पंखा चल रहा है, भाई जिस गाय को वहां बैठना हो पंखे में वहां बैठ जाती है। लेकिन अभी गर्मी के टाइम है, इनको कूलर की हवा ही अच्छी लगती है, इसलिए देखो बार बार घूम फिर के ये इधर ही आके बैठते हैं। अब हमारी जो ये राधा है ये भी खड़ी हो गई है, हम आपको इसका भी दिखा देते हैं। शानदार तरीके से ये बैठी है। अभी शायद कूलर की आवाज आ रही होगी, इसलिए आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आए। बाकी इसकी हाइट जो है ये बहुत ही शानदार है भैया। ये जब बड़ी होगी ना, और इसको अगर हम अपनी गाय का पूरा पूरा जो 2 थन का दूध अगर वो पिलाएंगे, तो भैया ये मान के चलिए ये बहुत ही जबरदस्त बछड़ी बनने वाली है। एक हम हमारे जो पशुपालक जो नए नए बनते हैं उनको हम ये बात कहना चाहेंगे, गाय से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो भैया कभी भी बछड़ी से शुरुआत मत करना। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हम बछड़ी लेकर आएंगे, उसको अपने हिसाब से तैयार करके उसको दूध पर लेकर आएंगे, तो भैया इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला है। ये आप देख लीजिए हमारे धेनु को, जब हम इसको लेकर आए कितनी छोटी थी, इसको बड़ा करने में ही इतना खर्चा लगता है कि आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी अगर आप शुरुआत करें तो इस प्रकार की दूध देने वाली गाय से ही शुरुआत करें, और इसके साथ में आपको इस प्रकार की बछड़ी भी मिल जाएगी।
इस बछड़ी का जो भी खर्चा होगा वो अपनी गाय के दूध से ही निकल जाएगा और आगे जाकर ये बछड़ी आपके लिए बहुत ही शानदार गाय बन जाएगी। दोनों की दोस्ती भी हो चुकी है, लेकिन हमारी जो ये धेनु है, यूं तो ये हेल्थ में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारी नंदनी इस पे भी भारी पड़ जाती है। भैया पता नहीं क्या चीज है इनकी, इसकी हेल्थ और हाइट अच्छी होने के बाद भी हमारी धेनु नई गाय नंदनी से बहुत ही ज्यादा डरती है। शायद उम्र का फर्क होगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों दोनों को हरा चारा डाल दिया है और हमारी जो राधा है वो भी हरा चारा खाना चाहती है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब तक अपनी बछड़ी 1.5 या 2 महीने की ना हो जाए उसको हरा चारा बिल्कुल मत खिलाना, जिससे इसका पेट खराब हो सकता है। अब देखो इनका तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।